आसमान, बिहार में अगर बीएलओ की मौत नहीं हुई है तो जो यूपी में जो 12 राज्यों में जो 30 मौतें 35 दिन में सामने आई है, 30 से ज्यादा मौतें, क्या उन पर सवाल नहीं उठेगा क्या अविनाश? देखिए पूजा जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा है कि अगर इस तरीके के वारदात हो रहे हैं तो उसके ऊपर सरकार को ध्यान रखना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबल सरकार है और सरकार इसका ध्यान रख रही है। लेकिन नहीं, बिहार का हवाला देकर आप यूपी के लिए सवाल ना उठाएं, आप बंगाल के लिए सवाल ना उठाएं, ये कितना जायज है? देखिए, एसआईआर का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में कोई भी अगर त्रुटियां हो रही है तो उसको सुधार करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, और बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गाइडलाइंस मिली हुई है और वो कर रही है। लेकिन आप ये समझिए कि डॉक्टर अंबेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में कहते हैं कि ऑपोजिशन मस्ट वॉच द गवर्नमेंट विदाउट पैरालाइजिंग द पार्लियामेंट, लेकिन अगर आप देखें पिछले जितने भी डिबेट्स हुए हैं पार्लियामेंट में, उसमें हमेशा वॉकआउट्स जो हुए हैं अपोजिशन की तरफ से वो निंदनीय है। मैं आपको बता दूं, वॉचडॉग का जो रोल है अपोजिशन का, वो बार्क करना है, सो दैट अलर्ट करना है, ना कि उसको बर्न डाउन करना है। इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के बजाय उसको जलाना अपोजिशन का काम नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि एसआईआर का जो डिस्कशन आज होगा, तो हमें अपोजिशन से यही उम्मीद है कि एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो। कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होने के बाद वॉकआउट्स ना हो। 10 घंटे का समय मिला है, तो जो भी प्रूफ है उनके पास, क्योंकि अभी तक जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं, हाँ। और खास करके माननीय राहुल गांधी जी के पास से जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं वो बेबुनियादी और विदाउट एविडेंस आए हैं। तो आज उम्मीद है उनसे कि एविडेंस तो रखे हैं, महाराष्ट्र को लेकर उन्होंने रखे, हरियाणा को लेकर रखे, कर्नाटक को लेकर रखे जी, लेकिन फिर एविडेंस तो उनसे पूरी ये दुनिया, सवाल पूरे पूछा देश जाना के सामने चाहिए रखे उन्होंने जी, फिर उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस तरीके से पब्लिक न्याय व्यवस्था में, मतलब उनको विश्वास है अगर इस तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट में जब उनसे एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा जाता है तो वो क्यों नहीं करते हैं? बिहार के संदर्भ में ही अगर मैं बात करूं, जब एसआईआर इतना, मतलब वोट चोरी के नाम से इसको बदनाम किया जा रहा था, जबकि ये एक शुद्धिकरण है। अब आप कौन चाहता है तो कि शुद्धिकरण से हासिल क्या हुआ? कितने अवैध प्रवासी निकले, कितने घुसपैठिया पकड़े गए? देखिए, हासिल क्या हुआ उससे? एसआईआर का अवैध प्रवासी से कोई लेना देना है ही नहीं। मतलब अच्छा, इसका सिंपली सुनिए, इसका तो सिंपली लेना देना वोटर है लिस्ट कि का शुद्धिकरण का क्या मतलब है, क्यों किया गया? इन एलिजिबल कैंडिडेट वोटर्स जो है उनको, मतलब इन एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं जो कि वोट करने के योग्य नहीं है, उनको हटाना है। हाँ। ये पूरा का पूरा अगर स्टेटमेंट अगर आप देखें, और इनएलिजिबल वोटर है अगर कोई, तो वो कौन है? जी, शरणार्थी है, घुसपैठी है? वही जो डुप्लीकेसी है। अब एक आप समझते हैं कि जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, पॉपुलेशन शिफ्ट हुई है एक जगह से दूसरी जगह, लोग दूसरी जगह अपना वोटर आईडी बनवा लेते हैं, तो उसको डिलीट करना तो जरूरी है ना। तो क्यों कहा गया भाई घुसपैठियों को बाहर करना है, एसआईआर जरूरी है, क्यों कहा गया? एहतेशामुल हक साहब,